देखिए, जब तक तो चुनाव हो रहा था तब तक तो ममता जी कह रहे थे हम एक तरफा जीतेंगे, और अभिषेक बनर्जी धमकियां दे रहे थे गाड़ी की छत पे खड़े होके कि तुमने बंगाल में ही रहना है 4 तारीख के बाद। अब जब हार गए हैं, बंगाल के लोगों ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। टीएमसी के अत्याचार से परेशान लोगों ने, टीएमसी की बदहाली से परेशान लोगों ने, वहां का जिस तरह से बांग्लादेशियों को पनाह देकर ममता जी वहां के हिंदू लोगों को मरवाने का काम कर रही थी, उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी। अब लोगों ने जब फैसला लिया तो अब कह रहे वोट चोरी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अगर तो आप केरलम में जीतेंगे तो आप कहेंगे कि ये हमारी जीत है, और अगर बंगाल असम में बीजेपी जीतेगी तो ये वोट चोरी है। ये कैसी सोच है आपकी? ये दर्शाती है कि आपका बंगाल और असम के लोगों पे विश्वास ही नहीं है। इसीलिए लोग आपको बार बार हराते हैं, इसीलिए आपको बार बार पस्त करते हैं। ये साफ संदेश है मोदी जी के कि हम देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो देश को विकसित कर पाए, भारत को विकसित कर पाए, बंगाल और असम को भी विकसित कर पाए। देखिए, जब तक तो चुनाव हो रहा था तब तक तो ममता जी कह रहे थे हम एक तरफा जीतेंगे, और अभिषेक बनर्जी धमकियां दे रहे थे गाड़ी की छत पे खड़े होके कि तुमने बंगाल में ही रहना है 4 तारीख के बाद। अब जब हार गए हैं, बंगाल के लोगों ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। टीएमसी के अत्याचार से परेशान लोगों ने, टीएमसी की बदहाली से परेशान लोगों ने, वहां का जिस तरह से बांग्लादेशियों को पनाह देकर ममता जी वहां के हिंदू लोगों को मरवाने का काम कर रही थी, उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी। अब लोगों ने जब फैसला लिया तो अब कह रहे वोट चोरी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अगर तो आप केरलम में जीतेंगे तो आप कहेंगे कि ये हमारी जीत है, और अगर बंगाल असम में बीजेपी जीतेगी तो ये वोट चोरी है। ये कैसी सोच है आपकी? ये दर्शाती है कि आपका बंगाल और असम के लोगों पे विश्वास ही नहीं है। इसीलिए लोग आपको बार बार हराते हैं, इसीलिए आपको बार बार पस्त करते हैं। ये साफ संदेश है मोदी जी के कि हम देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो देश को विकसित कर पाए, भारत को विकसित कर पाए, बंगाल और असम को भी विकसित कर पाए।